लगता है मनोज यादव जी कि यहाँ पे महतो VS महतो हो चुका है। अभी तिवारी महतो का उस तरह का बयान आया, अब जो है सुदेश महतो जी का एक वीडियो वायरल कर रहे हैं आपके लोग, जेल कैंप के लोग, उनके ऊपर FIR भी हुआ है। क्या कहिएगा इस पर? नहीं देखिए, ये बता रहे हैं आप राज्य के विकास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वहां पर ऐसे लोग वैसी मानसिकता के पहुंचेंगे, अकड़ दिखाएंगे, हम ऐसे कोई नहीं। तो अरे भैया, जनता ने चुन करके भेजा है, आप जो है जनता का सेवक हैं, आप राजा नहीं हैं। कैसे एक दूसरे को गिराना है कि कैसे सुदेश महतो गिर जाए, कैसे तिवारी महतो गिर जाए, खाली खाली गिराने का फेरा में। अरे राज्य को उठाने के बारे में सोचो, महतो को उठाने के बारे में सोचो। ये लोग ऐसा लड़ रहे हैं, अपने उठने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा दादा, एक सवाल है, आप लोग सड़क वाला नेता है कि AC कमरा वाला नेता है, ये बताइए। देखिए, हम लोग सड़क वाला नेता हैं। जयराम महतो और तिवारी महतो में पर्सनल खुन्नस था। होगा। अभी हमारे साथ झारखंड के एक ऐसे नेता हैं जो अपने सर के ऊपर बहुत सारी लाठियां खाए हैं और पारा शिक्षकों के लिए जो है लड़े हैं। हमारे साथ जेल कैंप के नेता हैं जो हमेशा अपने बयानों के वजह से जो है जाने जाते हैं, अपने वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं और हमेशा झारखंड में वायरल रहते हैं। मनोज यादव जी हमारे साथ है। पहले झारखंडी जोहार आपको। झारखंडी जोहार करते हैं। दादा, हमेशा जो है आप लोग मीडिया में रहते हैं, मीडिया लाइन में रहते हैं, हमेशा लाइट में रहते हैं। अभी आपके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जो है उनको जो है मांडू विधायक तिवारी महतो जो है अब शब्द कह करके जो है संबोधित किए हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? हमारा कहना सीधा बात कि राजनीति या सत्ता पाने के लिए इतना मत गिर जाइए कि माँ बहन पर आ जाइए। आपको बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति होता है वह गलती करता है। अब वह ऐसा दौर चल गया कि अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि एक इधर से गाली हुआ तो उधर से जो बोलते हैं कि वो गाली दे रहे हैं, वो उनका गाली निकाला जा रहा है। तो ये नीचता का स्तर है, ये कोई मतलब नहीं है। माननीय है, माननीयों का भाषा जो है, चाहे तो हमारे पार्टी के हो या तो किसी और पार्टी का हो, माननीय है। आपका माननीय नाम लेकर के बोला जाता है और उसके बाद में भी अगर यदि गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे विधायक सदन में बैठते हैं, जो सदन को, विधानसभा को राज्य का गंगोत्री माना जाता है। गंगोत्री मतलब कि पूरे झारखंड को वहीं से सींचा जाता है और वहां पर ऐसे लोग वैसी मानसिकता के पहुंचेंगे, अकड़ दिखाएंगे, हम ऐसे कोई नहीं। तो अरे भैया, जनता ने चुन करके भेजा है, आप जो है जनता का सेवक हैं, आप राजा नहीं हैं और आप 5 साल में भीतरे चल जाइएगा। इसलिए अपने शब्दों पर और वाणी पर कम से कम कंट्रोल रखिए। और जो भी है, मान लीजिए किसी को बोल देते हैं हम छोटा है, कोई बड़ा है, कोई दिस है, दैट है, तो लेंदरा सुतल लेंदरा में ना रहा है, बारह है। एक बार कभी बचपन में कोई लेंदरा में रहा है, वो भी बढ़ेगा। तो हमारा एकदम स्पष्ट शब्दों में है कि अपनी वाणी को जो है कंट्रोल करे, चाहे कोई भी पार्टी के हो। और अच्छा नहीं लगता है मनोज यादव जी कि यहाँ पे महतो VS महतो हो चुका है? अभी तिवारी महतो का उस तरह का बयान आया, अब जो है सुदेश महतो जी का एक वीडियो वायरल कर रहे हैं आपके लोग, जेल कैंप के लोग, उनके ऊपर FIR भी हुआ है। क्या कहिएगा इस पर? नहीं देखिए, ये बता रहे हैं आप राज्य के विकास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कैसे एक दूसरे को गिराना है कि कैसे सुदेश महतो गिर जाए, कैसे जयराम महतो गिर जाए, कैसे तिवारी महतो गिर जाए, खाली खाली गिराने का फेरा में। अरे राज्य को उठाने के बारे में सोचो, महतो को उठाने के बारे में सोचो। ये लोग ऐसा लड़ रहे हैं, अपने उठने के बारे में सोच रहे हैं, समाज को उठाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम कैसे ओकरा पर शेर बन के रहे, हम कैसे शेर बन के। अरे भैया मेरे, महतो समाज जो आप जो कह रहे हैं, महतो समाज कैसे ऊपर उठे, महतो हमारा कैसे आसमान चढ़े, कैसे उन लोगों को रोजगार बढ़े, कैसे उन लोगों को जो है सो नौकरी चाकरी मिले, कभी जो बाहर कमाने के लिए प्रदेश जाता है वो नहीं जाना पड़े, बाल बच्चों के साथ रहे, इसके बारे में सोचिए। तो ये लागल है, ले ओकरा सुदेश महतो गिरा देंगे, जगन्नाथ महतो गिरा देंगे, फलना महतो गिरा। अरे भैया, कोई नहीं गिरने वाला है, जनता देख रही है। जकरा उठा दिया वो उठेगा, जकरा चाहेगी जनता ढेरे
ऐठेगा तो ओकरा गिरा भी देगी जनता। जेलकेम पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग जो है वसूली वाला पार्टी बन चुके हैं। मुद्दा कुछ और लेकर के आए थे और आप जो है आप लोग सिर्फ लेवी वसूली पर हैं। आप लोग का ध्यान जो है कहाँ किस फैक्ट्री से कौन कितना माल आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बस यही हो गया है जेलकेम का। आप सिर्फ जेलकेम के पास 1932 का मुद्दा नहीं रहा, 60-40 का मुद्दा नहीं रहा, उस पर काहे नहीं कार्य करते हैं आप लोग? देखिए एक बार बता रहे हैं, आरोप लगना जो लगाए हैं कि ये वसूली करने वाला पार्टी है, एकरा से साफ जाहिर है कि वो उसी रास्ते से आगे बढ़ा है। इसीलिए वो उसी को, जैसे बोले ना श्री कृष्ण भगवान को, बाकी श्री कृष्ण भगवान बोले दुर्योधन को जाओ एगो वह बेईमान खोज कर वह मैंने क्या सॉरी इंसान खोज के ले आओ, तो वो आया और बोला कोई धरती में इंसान नहीं है। और जब युधिष्ठिर को बोले कि जाओ एगो बेईमान खोज करके ले आओ, तो बोले धरती में कोई बेईमान। अपना अपना नजरिया है, जो जैसे बढ़ा है वो उसको सामने वाले को ऐसा सोच रहा है कि वो ये शोषण। अरे हम तो कह रहे हैं कि अगर यदि आप वैसी पकड़ रहे हैं गलतियां तो सार्वजनिक कीजिए। हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर यदि आप पकड़ ले रहे हैं कि हम फलना फैक्ट्री से पैसा ले लिए, जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, उसको सार्वजनिक करिए, उसका प्रूफ दीजिए। अच्छा दादा, एक सवाल है, आप लोग सड़क वाला नेता है कि एसी कमरा वाला नेता है, ये बताइए। देखिए हम लोग सड़क वाला नेता हैं। सीधा बात बता रहे हैं। आपके सुप्रीमो जो है टाइगर जयराम महतो, आजसू के एक नेता के ऊपर हमने उनसे सवाल किया कि बबलू महतो जो है आप लोगों के ऊपर एक सवाल उठाए कि वसूली वाली पार्टी है, तो उनके ऊपर उन्होंने कहा कि सड़क छाप नेता के बारे में मेरे से प्रश्न मत करिए, कम से कम 20 से 30% जो वोट लाएंगे उनके बारे में अगर है ऐसा कुछ प्रश्न तो लेकर के आइए। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए सबसे बड़ा बात, हम तो पहले बोले इसके बारे में कि लेंद्रा सुतल लेंद्रा में नहीं रहता है, और ये बात जो है वो कैसे किन परिस्थिति में बोले वो तो वह माननीय जयराम महतो जी ही बताएंगे कि क्या होता है। कभी कभी जानते हैं बात वह गुस्से में होता कोई चीज और है, लेकिन बोला जाता है तो लोगों उस पर वह समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी बात होता है वो अचानक नहीं होता है, एक कहानी की तरह होता है, बीच में उसमें गुस्सा आ जाता है, तो वो किस संदर्भ में बोले हैं और क्यों बोले हैं, हो सकता है कि पर्सनल खुन्नस हो, ऐसा भी कभी कभी होता है। मान लीजिए तिवारी महतो जी वैसा आप बोल दिए हमारे थे, तो पर्सनल खुन्नस के कारण बोले, वो उनका जयराम महतो और तिवारी महतो में पर्सनल खुन्नस था, होगा इसीलिए ये बोले। उनको लग रहा है कि वह या तो फिर ऐसा लग रहा है कि इसी के चलते आजसू पार्टी आज रसातल में गया है, ये भी खुन्नस है कि अगर ये नहीं आता तो हम लोग पूरा राज करते, बढ़िया से मजे में थे, ये भी हो सकता है, जिसके कारण बोले हो। हम इसमें जो है क्या कहेंगे? अच्छा, आजसू पार्टी सच में मतलब डूब गई है पूरी तरह से, हम क्या कहेंगे? आप जनता आपका बयान एक वायरल हुआ है, कोई इंटरव्यू में आपने कहा है कि आजसू आज जो है रसातल में चला गया है, इसको कैसे आपने कहा? देखिए हम यही कहेंगे कि एक समय था जो 6-7 विधायक हुआ करते थे आजसू पार्टी के, और यहाँ तक कि माननीय सुदेश महतो जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और आज अगर यदि सिर्फ एक वह जीत पाए हैं और वो भी मैंने मरते मरते जिए हैं, तो ऐसी स्थिति में लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सुधार की आवश्यकता है। अच्छा, जेलकेम के आप लोग नेता हैं, इतने बड़े चेहरे हैं, झारखंड में पूरा आप लोग को जानता है सब कोई, आप लोग को नहीं लगता है कि हम लोगों से भी गलतियां होती है? हम लोग को भी कुछ समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो पलटवार कर रहा है तो आप भी कर रहे हैं, अगर अगला कीचड़ में है तो आपको क्या जरूरत है कीचड़ में जाने का? ऐसा नहीं लगता है कभी? नहीं, कभी ये इस चीज को मानता हूँ मैं, ऐसी बात में देखिए आदमी है, गलतियां होगी। हम भी मनोज ज्यादा होते, ऐसी बात नहीं कि हम ब्रह्मा है, सो हमसे भी गलती होती है। हम और अगर यदि गलती होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सबका यदि गलती हो और हम सबसे क्षमा मांग दें कि नहीं हो सकता, अगर यदि हमारी बातें किसी दिल को चोट लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, तो सार्वजनिक रूप से हम क्षमा भी मांगते हैं। तो हम भगवान नहीं है, गलतियां हमसे भी होती है। अच्छा, जेलकेम का मुद्दा रहा था शुरू से कि हम लोग जो है 60-40 को लेकर के काम करेंगे, हम लोग 1932 लागू कराएंगे। अभी जयराम महतो विधायक भी बन चुके हैं, बाकायदा उन्होंने भाषण में भी ये चीज कहा था चुनाव लड़ने से पहले। अब आपके सुप्रीमो हैं, आप लोग तो बातचीत होता है डायरेक्ट, तो क्या सोचते हैं इसके ऊपर? कभी आप लोग फिर अरे बाबा
ये वो टिमटिमा करके एक विधायक जीतले हैं, बोलते हैं 32 ला लो वो स्थानीय नीति नियोजन नीति। अरे वो बोलते थे, अरे बोलते थे तो हमारे क्या बहुमत तब न पार करें। राहुल जी आप बताइए, बहुमत हम लोग जीतेंगे तभी सत्ता। आप बता दीजिए कि स्थानीय नीति नियोजन नीति 32 खतियां लागू करने के लिए मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी उनके पास है। सवाल सदन में उठाने के लिए भी मेजोरिटी चाहिए। नहीं, इसके लिए हाँ, ये इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि हम, और वो कैसे नहीं, आपको बता रहे हैं अभी जितने विधायक हैं उसमें एक तो विधायक दिख रहे हैं। जी आप अपने दिल से पूछ लीजिए जितने मीडिया हैं कि एक तो विधायक बोलता है कि नहीं युवा जयराम महतो अच्छा बोलते हैं, अच्छा वो मुद्दे को उठाते हैं, तो ये सब सारी बातें होती है। चलिए, राज्य के चर्चित चेहरे मनोज यादव हमारे साथ थे और बकायदा इन्होंने अपने सर पे इतनी लाठियां खाई है, शायद से कोई झारखंड का नेता जो है इतना आंदोलन करके, इतना जो है मेहनत करके, इतना परिश्रम करके यहाँ तक नहीं पहुंचे होंगे और हमेशा झारखंड के लिए लड़ते हैं, हमेशा झारखंड के लिए आवाज उठाते हैं। बकायदा मनोज यादव जी के इस वक्तव्य को लेकर के, इस इंटरव्यू के दौरान आपको कैसा लगा, इनकी बात को रखना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।